तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटेशन ऑफ एरर हमने सीख लिया था कि कंप्यूटेशन ऑफ एरर कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आज हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजिंग एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और हम फिटनेस फंक्शन और नॉर्मलाइजिंग एरर को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो पिछले केस में हमने डेल पी को निकालना सीखा था और नॉर्मलाइजिंग एरर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पिछले केस में हमने डेल पी निकाला था उसको डिवाइड करना पड़ेगा पीडी से। और पीडी क्या है? डिमांड, जो कि हमको 150 मेगावाट गिवन है। तो पिछले केस में अगर आप देखेंगे हमने डेल पी निकाला था। हमने डेल पी की कितनी वैल्यूज़ निकाली थी? हमने 6 क्रोमोसोम के लिए 6 डेल पी निकाले थे। तो पहले क्रोमोसोम के लिए डेल पी क्या है? 3.11। तो अगर आपको पहले डेल पी है 3.11, तो अगर आप पहले क्रोमोसोम के लिए आपको नॉर्मलाइजिंग एरर अगर निकालनी है इस वाले क्रोमोसोम के लिए, तो आप क्या करेंगे? डेल पी जो है 3.11 डिवाइडेड बाई पी ऑफ डी है 150। तो 3.11 को अगर आप 150 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.021। ये हो गया नॉर्मलाइजिंग एरर इस क्रोमोसोम के लिए। सिमिलरली इस क्रोमोसोम के लिए और इन सारे क्रोमोसोम के लिए हम नॉर्मलाइजिंग एरर निकाल सकते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग एरर के बाद कॉन्सेप्ट है फिटनेस फंक्शन का। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हर एक क्रोमोसोम की एक फिटनेस होती है। तो जैसे कि देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारे पास सर्च स्पेस क्या है? लेमडा की वैल्यू 1.65 से लेमडा की वैल्यू 3.2, ये हमारे पास सर्च स्पेस है। सर्च स्पेस ये है। तो सॉल्यूशन आपको पता है कि सॉल्यूशन इस सर्च स्पेस में ही कहीं पे लाई करेगा। तो सॉल्यूशन लेमडा की कोई वैल्यू होगी, तो सॉल्यूशन लेमडा की कोई वैल्यू होगी 1.65 से 3.2 के बीच में। तो फिटनेस फंक्शन का यहाँ पर क्या मतलब है? देखिए हमने बोला था कि हमें क्या क्रोमोसोम्स गैस करने हैं। तो हमने 6 क्रोमोसोम्स गैस किए। तो हर एक क्रोमोसोम एक फिटनेस फंक्शन को हर एक क्रोमोसोम एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी ने सपोज करिए कि 6 क्रोमोसोम हमने जो गैस किए हैं वो ये हैं, और मान लीजिए कि जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो यहाँ पर लाई करता है सेंटर पे। तो थोड़ा सा मैं इसको सपोज करिए जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो यहाँ पर लाई करता है इस पॉइंट पे, मतलब इस क्रोमोसोम से नज़दीक में। तो अभी आप यहाँ पर देखिए कि फिटनेस फंक्शन ये सारे के सारे ये सारे क्रोमोसोम हैं जो हमने गैस किए हुए हैं। एक क्रोमोसोम मतलब एक सॉल्यूशन जो हम गैस कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जिस भी व्यक्ति ने ये वाला सॉल्यूशन गैस किया होगा उसने सबसे ज़्यादा ऐसा सॉल्यूशन गैस किया है जो सबसे ज़्यादा ये एक्चुअल जो मैं रेड से शो कर रहा हूँ वो एक्चुअल सॉल्यूशन है। ये एक्चुअल सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये एक्चुअल सॉल्यूशन है। तो जिसने भी ये सॉल्यूशन गैस किया होगा वो एक्चुअल के काफ़ी नज़दीक है। तो ये सॉल्यूशन की फिटनेस बहुत ज़्यादा होगी, ये सबसे ज़्यादा फिट है क्योंकि एक्चुअल के नज़दीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा फिटनेस होगी इस क्रोमोसोम की, उसके बाद इस क्रोमोसोम की फिटनेस, क्योंकि ये उसके बाद फिर यही क्रोमोसोम है जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है। इसी तरीके से जो क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा दूर होगा उसकी फिटनेस सबसे ज़्यादा कम होगी। तो एक्चुअल सॉल्यूशन से जो जितना नज़दीक होगा उसकी फिटनेस, तो इसीलिए हम फिटनेस फंक्शन का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो फिटनेस फंक्शन आप यहाँ पे देखिए, फिटनेस फंक्शन को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? फिटनेस फंक्शन को कैलकुलेट करने का तरीका है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस नॉर्मलाइजिंग एरर। इसलिए फिटनेस फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए ही हमको ये नॉर्मलाइजिंग एरर निकालनी होती है। तो हमने नॉर्मलाइजिंग एरर निकाल दी थी यहाँ पे 0.021 पहले क्रोमोसोम। मैं आपको सिर्फ एक क्रोमोसोम के लिए बता देता हूँ, बाकी सारे क्रोमोसोम के लिए आप खुद ही करेंगे। तो देखिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस पहले वाले इस वाले क्रोमोसोम के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। इस वाले क्रोमोसोम के लिए नॉर्मलाइजिंग एरर कितनी है? 0.021। तो 0.021, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.9794। तो ये फिटनेस फंक्शन होगी। तो अभी आप देखिए यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम का फिटनेस फंक्शन देखिए। आप देखिए पहले वाले क्रोमोसोम का फिटनेस कितना है? 0.97। दूसरे वाले क्रोमोसोम का फिटनेस कितना है? 0.569।
तीसरे वाले क्रोमोसोम का 0.65। तो देखिए सबसे ज़्यादा फिट क्रोमोसोम कौन सा है, 0.99। देखिए फिटनेस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि ये इस तरीके से है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस नॉर्मलाइज्ड एरर। देखिए ये इक्वल्स टू फिटनेस फंक्शन। ये फिटनेस फंक्शन मैक्सिमम कितना होगा, जब ये टर्म मिनिमम होगा। और ये टर्म मिनिमम कब होगा, जब नॉर्मलाइज्ड एरर 0 होगी। तो जब नॉर्मलाइज्ड एरर 0 होगी तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0 दैट इज़ 1। इसका मतलब फिटनेस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 1। मतलब अगर कोई क्रोमोसोम है ऐसा जिसकी फिटनेस फंक्शन आप कैलकुलेट करें और 1 आ जाए, तो वही एक्चुअल सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर देखिए जो सॉल्यूशन 1 के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, जिस क्रोमोसोम की फिटनेस 1 के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, वो क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा फिट होगा। तो 0.99 ये क्रोमोसोम 1 के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो सबसे ज़्यादा फिट ये क्रोमोसोम है। इसको हम बोल देंगे कि इसकी फिटनेस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आप देखिए 0.97 इस क्रोमोसोम की फिटनेस सेकंड नंबर पे है, ये उसके बाद ये ज़्यादा फिट है। फिर 0.913 तीसरा नंबर दे देंगे इसको। 0.7326 चौथे नंबर का फिट है। 0.65 पाँचवें नंबर का फिट है, एंड ये छठे। मतलब ये इनका फिटनेस का सीक्वेंस है कि सबसे जो 1 नंबर पे है वो सबसे ज़्यादा फिट है, उसका सेकंड नंबर वाला क्रोमोसोम फिट है मतलब वो क्रोमोसोम एक्चुअल सॉल्यूशन से उतना ज़्यादा नज़दीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम सेलेक्शन देखेंगे कि राउलेट व्हील सेलेक्शन क्या है, और बाकी के सारे स्टेप्स भी हम देखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।